नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बुरा समय हम सब के जीवन में आता है और इस बुरे समय में हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। पर आपको पता है कि हमें बुरे समय में कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जब बुरा समय आए ना तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये बुरा समय आपका गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल सही आपने सुना, आपका गोल्डन पीरियड है। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये क्या बात बोल रही हूँ, पर आपको पता है दोस्तों, ये जो बुरा समय होता है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम रामचंद्र जी के एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला और उन्हें वनवास देने वाली उनकी अपनी माँ कैकेयी माँ थी। अब कैकेयी माँ ने जब उन्हें वनवास दिया तो 14 साल के लिए वो जंगलों में अपनी पत्नी के साथ भटकते रहे, अपने छोटे भाई के साथ भटकते रहे। और उस समय में क्या क्या उनके साथ हुआ वो सब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने रामायण में सुना है, पढ़ा है, देखा है। दोस्तों, इसी तरह से हम सब की ज़िंदगी में बुरा समय आता है और वो बुरा समय कोई ना कोई शख्स ज़रूर उस बुरे समय में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कैकेयी माँ ने प्ले किया था। तो हमें उस शख्स से, उस इंसान से नफ़रत नहीं पालनी है, ना ही उसके लिए हमें कुछ नेगेटिव सोचना है। उस इंसान को दिल से धन्यवाद कीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी जी को किया था। क्यों? क्योंकि उस इंसान की वजह से ये बुरा समय आज आपके पास आया है और इस बुरे समय में आपको भी श्री रामचंद्र जी की तरह बहुत सारी चीज़ों का आभास होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिलेंगी। जैसे श्री रामचंद्र जी को उस वनवास में एक मित्र मिले। आप सब जानते हैं कि उन्हें कौन मिला। तो जिस तरह से श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव जैसे एक मित्र मिले, ऐसे ही बुरे समय में हम सब लोगों को बहुत मित्र मिल सकते हैं। और यूँ कहूँ कि सच्चे और धोखेबाज लोगों के चेहरे आपके सामने आ सकते हैं कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र बनने का दिखावा करता था। नंबर 2, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी को रावण मिले वनवास में, उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना पड़ा रावण के रूप में। ऐसे ही जब बुरा समय आता है तो हमारे को हमारी खुद की कमियों और अपनी खुद की बुराइयों के बारे में पता चलता है। और यही बुरा समय होता है दोस्तों, जहाँ पर हम अपने लिए खड़े होते हैं। और जब हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां होती हैं, जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं, वो कमियां धीरे 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 नष्ट होने लगती है। और उसको नष्ट कौन करता है? उसे नष्ट हम खुद स्वयं करते हैं। हम अपनी उन सभी जो हारने वाले हमारे कारण हैं, उन सब के ऊपर जीत हासिल करते हैं। बुरा समय हमें बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्गनेस देता है, शक्ति देता है, लड़ने की हिम्मत देता है। और जब हम लड़ना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप सब सोच लीजिए कि फिर इस तरह की परिस्थितियाँ आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाती। तो आप खुद सोच के देखो कि ये बुरा समय क्या वाकई में ख़राब होता है, या बुरा समय आपके अंदर छिपी हुई आपकी क्वालिटीज़ को बाहर निकालने के काम आता है। जैसे श्री रामचंद्र जी पहले सिर्फ एक भगवान के रूप में जानने से पहले सिर्फ एक रामचंद्र जी के रूप में जाने जाते थे, अयोध्या के राजा के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। पर जैसे ही उन्होंने अपना एक कठिन समय बिताया, एक 14 साल का वनवास काट के आए, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के रूप में निखर के आए। ऐसे ही हम सब की ज़िंदगी में जो भी डिफ़िकल्टीज़, जो भी चैलेंज आती हैं, ये सब हमें निखारने के लिए आती है। और अंत में श्री रामचंद्र जी को वनवास के दौरान मिले उनके परम भक्त हनुमान। अब दोस्तों, हमें तो हमारे परम भक्त नहीं मिल सकते, क्योंकि हम श्री रामचंद्र जी की तरह नहीं। पर सच मानिएगा, आपका इस बुरे समय पे अपने ईष्ट पे, अपने गुरु पे जो भरोसा है ना, वो इतना अटल हो जाएगा कि आप एक परम भक्त के रूप में ही निकल के बाहर आएंगे। तो दोस्तों, जब भी बुरा समय आए, घबराइए मत, उसका सामना कीजिए, क्योंकि बुरा समय हमारे लिए वाकई में एक गोल्डन टाइम है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। धन्यवाद।